अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप सब लोगों को वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम में। अपने प्रोग्राम में हमने अक्सर बात की है, मैंने अपने बहुत सारे मेहमानों के साथ पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के ऊपर, जिसमें बहुत बेहतरी आने की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बुरा हो चुका है, पुराना हो चुका है, इसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है। जब भी ये सवाल किया जाता है कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमारे सामने नहीं आता। हम सबको पता है कि तालीमी निज़ाम सही नहीं है, इसमें बहुत गुंजाइश है बेहतर होने की, लेकिन क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से हम अपने स्कूल्स को, अपने एजुकेशन सिस्टम को भी इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि अगर हम कहें कि इतना बोसीदा तालीमी निज़ाम होने के बावजूद भी हमारे मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके पोजीशंस लेकर आते हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें मैं अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा दे चुकी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत टैलेंटेड हैं। अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए, अच्छा तालीमी निज़ाम मिल जाए, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा मुल्क कितना आगे बढ़ सकता है। इसी हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल फवाद हनीफ साहब, और इनको भी कुछ इसी तरह की शिकायत हैं हमारे तालीमी निज़ाम से। ये एक मुहिम भी चला रहे हैं, तालीम बचाओ धरना करने वाले हैं। इसमें इनको क्या क्या इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से, और इनके पास क्या सोल्यूशन है इसका, क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इस हवाले से इनसे बातचीत रहेगी। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू? जी, आई एम गुड। आप कैसे हैं? खैरियत से? I am perfectly fine and thank you very much for introducing me in a very loud tone. I think I'm not worth. I'm a very small entity working for the children of Pakistan. नहीं, तो ये आपका बहुत बड़ा एक काम है, और एटलीस्ट किसी ने तो इस बात को रियलाइज़ किया और उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रोग्राम में भी जब भी कोई भी तालीम के शोबे से यहाँ पे आते हैं गेस्ट, तो उनसे मेरी यही बात होती है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है उसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हम लोग दुनिया का अगर आप देखें तो उनसे बहुत पीछे हैं अपने तालीमी निज़ाम में। स्पेशली अगर हम बात करें गवर्नमेंट लेवल पे, तो हमारा तालीमी निज़ाम कहीं स्टैंड ही नहीं करता। आप ज़रा ये बताइएगा कि आपकी नज़र में कौन कौन से ऐसे फ्लॉज हैं, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे तालीमी निज़ाम में आज तक मौजूद हैं। Ma'am, first of all, we need to know the exact makeup of our education system, which is prevalent in Pakistan. जी। So, according to UNICEF, we have education is the fundamental right of every child who is from 5 to 16 years of age. Now, this is the fundamental definition or requirement written in the Constitution of Pakistan, which the state of Pakistan has to undertake. बिल्कुल। 5 से 16 साल के बच्चे को आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत तालीम प्रोवाइड करना स्टेट की जिम्मेदारी है। नाउ दिस इज द बेसिक मिशन ऑफ द स्टेट। जब आपको मिशन स्टेटमेंट क्लियर हो जाए तो वहां से आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बातचीत बिल्कुल सही। नाउ 5 से 16 साल के बच्चे पाकिस्तान में यूनिसेफ के मुताबिक 77 मिलियन जो के स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं जी। इसके अंदर से 22.8 मिलियन आउट ऑफ स्कूल हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे। ना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है उसके अंदर 3,17,323, मैं ये यूनिसेफ के फिगर्स कोट कर रहा हूँ, ये हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिला के, जो कि रफली अगर हम ये 22.8 को 77 से निकालें तो रफली 50+ मिलियन बच्चे जो बच जाते हैं इनको तालीम देने के लिए। और इनको तालीम देने के लिए जो है 25,36,584 टीचर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। वी हैव द वर्ल्ड्स वर्स्ट एजुकेशनल इंडिकेटर्स। एजुकेशनल इंडिकेटर से मुराद ये होती है कि जब हम पेट्रोल डलवाने जाते हैं उधर वो कोई इंस्पेक्शन के लिए आता है, वो देखता है कि जी पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है, आटे की क्वालिटी कैसी है या किसी और चीज की।
सो इस तरह से दुनिया जो है वो हमें चेक करना चाहती है, या हम देखना चाहते हैं कि जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो उस किस लेवल की एजुकेशन का फायदा क्या हो रहा है. किस So we स्टैंडर्ड की have the बिल्कुल worst indicators in the world. हमारी बहुत एनरोलमेंट और रिटेंशन जो है स्कूलों के अंदर जी वो बहुत ज्यादा खराब है. बच्चियां अच्छा जो कि ये जो आप 50% स्टैट्स बता रहे हैं फीमेल्स हैं पाकिस्तान की, फवाद साहब उनकी रिटेंशन स्कूलों के अंदर, उनकी आप वो देखें कितने सारे वो स्कूलों में जा रही हैं वो, और क्या उनके साथ वो चीजें वहां पे होती हैं. तो वो जो गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो उनकी आप लाइट देख लें, बाथरूम्स नहीं है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है, और तालीम तो क्या उधर एक क्लास के अंदर नहीं कहा 50-50 60-60 बच्चा है, और क्लासें भी 2 नहीं है, शिफ्टों के अंदर वो क्लासरूम्स नहीं स्कूल चल है, रहे हैं. सहन में बैठ के मीन्स के फ्लोर्स के ऊपर बैठ के जो है बच्चे पढ़ रहे होते हैं अक्सर. तो देखिए आप हम शहरों की बात नहीं करते, हम रूरल एरियाज में जाएं तो दरख्त के नीचे बैठे हुए वहाँ पे क्लास हो रही होती है. आज तक ये इस तरह का जो सिस्टम है वही ठीक नहीं हो सका. आपके पास एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन सका स्कूल्स के लिए. उसमें फिर तालीम किस तरह से दी जाएगी वो तो एक आगे का स्टेप है. हमारे यहाँ बहुत सारे अगर हम देखें तो स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो कोई ऐसे सेटिस्फैक्ट्री स्टेप्स नहीं थे जिनको कि कहें कि उनसे कोई फ़ायदा हुआ हो. मुझे याद पड़ता है कि आज से 20-25-30 साल पहले एक नई रोशनी स्कूल के नाम से जो एक सिस्टम निकाला गया था, पूरा स्कूल सिस्टम, जिसमें यह था कि मुफ्त में तालीम दी जाएगी बच्चों को, और उसमें लेकिन वो सिस्टम भी बिल्कुल फेल हो गया और वो स्कूल्स चल नहीं सके. जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं आज तक उनमें कोई सिस्टम ही नहीं है. प्राइवेट इदारों की तरफ आए तो वहाँ पे ज़ाहिर है लोगों के अगर आप फीसेस देखें तो वो इतनी ज़्यादा हैं कि हर एक उनको अफोर्ड नहीं कर सकता. allow me to cut you down here because this is again a wrong perception. So मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताइए. मैं बताऊंगा. जो आपने कहा ना एग्जीबरेंट फीसेस हैं, जी 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 जी. तो मैम उसके अंदर इस तरह से है कि रफली ओवर 2 लाख प्राइवेट स्कूल्स हैं पाकिस्तान के अंदर. सही. और इसके अंदर रफली 15 लाख के करीब टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं. अच्छा, अभी अगर हम फी डिवीजन की बात करें तो जो हम वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फीसें हैं, और वो दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग परसेप्शन. 85% ऑफ द एंटायर 2 लाख उनकी जो फीस है वो 500 से 2000 के दरमियान है. आई रिपीट, 85% ऑफ 2 लाख प्राइवेट स्कूल्स इन द कंट्री, उनकी फी स्ट्रक्चर है 500 to 2000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड. ठीक है, ये तो इतनी कम वाली होगी. लेकिन आप ये देखिए अगर हायर लेवल पे आप जाएं, और इसके फीस के हवाले से मैं देख रही हूँ तो ऐसे स्कूल्स भी हैं जिनकी पर मंथ फीस जो है वो 30,000 से लेकर 40,000 रुपए तक भी है एक बच्चे की. allow me to finish my sentence. Then अफोर्डेबल स्कूल्स हैं जिनकी तादाद इस 2 लाख के अंदर 13% है, जो कि 5,000 रुपीज वाले हैं. मतलब मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ. दीज आर फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि ऑथेंटिकेटेड हैं, जो कि मतलब उनकी जो वो सोर्स है वो इट इज ऑथेंटिकेटेड सोर्स. ठीक है. नाउ एलीट स्कूल्स जिनकी आप बात कर रही हैं 30,000, जो कि जिनको हम बात करें कि जो 6,000 से 30,000 के दरमियान में जो आप बात कर रही हैं, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 2% ऑफ द एंटायर प्राइवेट स्कूल सेक्टर मेकअप. 85% लेस देन, मतलब इन बिटवीन 500 to 2000, 13% इन बिटवीन 2000 to 5000, एंड दिस जिस सेगमेंट की आप बात कर रही हैं ये एलीट क्लास का है. ठीक है. देखिए हमारे पास चॉइस अवेलेबल है कि हम एफजी के अंदर अपने बच्चे को दाखिल करें, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर करें, या हम उसको लो कॉस्ट में करें, या अफोर्डेबल कॉस्ट में करें, या एलीट में करें. तो वो जिसके पास, आपके पास अगर कॉस्ट है कि आप अपने बच्चे को बीकन में या रूट्स में या फॉर दैट मैटर प्रॉब्लम्स में या किसी और ग्रामर में आप करवा सकती हैं, तो हु स्टॉप्स यू नाउ. अगर आपके पास ये कॉस्ट है कि जी आप मैकडॉनल्ड जाके खा सकती हैं, तो आप क्यों ये कहते हैं कि जी मैकडॉनल्ड का बर्गर जो है वो इस तरह का है. लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी तो फर्स्ट पड़ता है ना बहुत ज्यादा. और इस परसेप्शन के अंदर परसेप्शन तो है, आप जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं वो भी सही हैं. हम अपने स्कूल्स को माफिया हम उनको बना रहे हैं, और हम अपने आने वाली नस्लों को इस 2% की वजह से हम उनके अंदर टीचर्स की जो उनका रूहानी पेरेंट है उसकी हम उसको वो कदर और मंजिलत उसकी खत्म कर रहे हैं.
So तो with अभी जो respect, पिछले please, 1-1.5 and साल just पहले जो make a मुहिम comment, चली थी कोई पेरेंट्स की तरफ से, make a comment which tarnishes उनकी कोशिश जो कि 85% मेहनत कर रहे हैं. I'll request कि इस तरह का कमेंट हम नहीं करें until or unless we know the facts. फैक्ट्स तो आपके ठीक हैं, ठीक है, आपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए वो बिल्कुल सही हैं, जाहिर है आपकी रिसर्च है, ऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। लेकिन अभी मैं बात कर रही थी कि 1-1.5 साल पहले पेरेंट्स की तरफ से, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत मुहिम चलाई गई फीसिस के ख़िलाफ़, ठीक है। ये केस जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ तक गए, वहाँ से भी ऑर्डर्स भी आए, कुछ हद तक स्कूल्स की तरफ से उन पे अमल भी किया गया, लेकिन आज तक भी वो केस चल रहा है। कभी पेरेंट्स की तरफ से ये चीज़ आ जाती है कि फ़ीसेस बहुत हाई हैं, फ़ीसेस में कमी की जाए, वरना स्कूल की तरफ से ही आती है और उनकी भी अपनी जस्टिफिकेशन होती है कि हमेशा की हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए जो फ़ीसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इसमें आपने जो बात कही कि ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी की बात है, जो जितना अफोर्ड कर सकता है उसके पास चॉइस है कि वो करे, लेकिन हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा मसला है वो है कि एजुकेशन की जो क्वालिटी है हर जगह डिफरेंट है। अगर हम प्राइवेट 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दें, गवर्नमेंट स्कूल्स को, पब्लिक स्कूल्स को, जो प्राइवेट हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और फिर अगर हम प्राइवेट में भी आएँ तो आपने जिस तरह से हमें ग्रेडिंग बताई है, 3 ग्रेड्स बताए, इनकी भी एजुकेशन सिस्टम में बेइंतहा फ़र्क है। अगर हम आपने कहा कि 2% एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, तो आप देखिए कि उनकी एक क्वालिटी भी है, वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी भी है, वहाँ पे पेरेंट्स नाराज़ नहीं हैं उन स्कूल से, वहाँ पे जिस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, और उनकी कोशिश होती है कि हर पेरेंट की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, वो अपना पेट काट के भी कोशिश करता है कि ज़्यादा फीस दे के बच्चे को अच्छी तालीम दिला सके। इस गैप को, ये जो एजुकेशन क्वालिटी का गैप है, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सबसे बड़ा मसला हमारे मुल्क का यही है कि एक स्टैंडर्ड नहीं है एजुकेशन का। इस एक स्टैंडर्ड पे हम लोग किस तरीके से आ सकते हैं, कैसे लाया जा सकता है स्कूल्स को? जी फवाद साहब बताइएगा। जी, और फवाद साहब मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे, लेकिन कुछ नेट के इशू की वजह से उनसे हमारी बात जो है कंप्लीट नहीं हो सकी। लेकिन जितनी भी बात हुई उसमें यही पता चला कि हमारे तालीमी निज़ाम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि बेहतर होने की ज़रूरत है। जो एक स्टैंडर्ड है तालीम का, वो हमारे मुल्क में एक सा नहीं है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इनको बेहतर होने की ज़रूरत है। और फवाद हनीफ साहब जैसे लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं और इस काम को आगे लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। और आप देखिए कि आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम वैसे ही क्लासेस का चल रहा है, जब नेट के इतने ज़्यादा इश्यूज़ होंगे तो ये एक और मसला है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है, बहुत ज़्यादा बच्चों को भी और टीचर्स को भी इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक लेना है, यहाँ पे ब्रेक लूँगी और उसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं अपना पाकिस्तान में।